अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर, जिसमें हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट चैप्टर, जिसका दूसरा लेक्चर है आज स्टार्ट। अगर पहला नहीं देखा तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ऑफ मेटल, कि जो आपके पास मेटल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। वीडियो को आपने लाइक भी करना है और दूसरी बात ये कि आपने कॉपी पेंसिल पकड़ने, जो अहम पॉइंट हैं वो सारे के सारे नोट करते जाना है। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, सबसे पहले हम इसकी मेटल की डेफिनेशन हम करें। अगर हम पीछे भी हम कर चुके हैं, एक डेफिनेशन रहती है, ये आज अब फिर से कर लेते हैं। तो वो कहते हैं दूज सब्सटेंस, वो सारी की सारी आपने याद करनी है। दूज सब्सटेंस विच कंडक्ट मतलब गुजर जाना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली इज कॉल्ड मेटल। ठीक है, तो आपकी जो मेटल है वो जो इजीली, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए या हीट गुजर जाए, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, मेटल हैं। चलें जी, अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो वो भाई आप ढेर सारी लिख सकते हैं। आप सोडियम लिख दें, ठीक है जी। आप उसके बाद पोटाशियम लिख दें, पोटाशियम, ठीक है। आप गोल्ड लिख दें, आप सिल्वर लिख दें, ठीक है। आप आयरन लिख दें। ये सारी की सारी मेटल्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, एक डेफिनेशन रहती है जो आप करवा दी है जी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो याद रखें भी, जो जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, वो सारी की सारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। चलें जी, लिखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है। ऑलमोस्ट ऑल metals exist in solid state, लेकिन भाई इसकी एक एक्सेप्शन है। कौन सी है जी, बट, एक्सेप्ट या बट मरकरी, याद रखें मरकरी, बट मरकरी इज एग्जिस्ट इन लिक्विड। ये मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी बात की थी मरकरी के। ठीक है, तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड हालत में पाई जाती है, जो कि लिक्विड हालत में पाई जाती है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा चलें जी, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, वहां पे आप लिखेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं, जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप हाली ने की, रब से फरियाद, हाली H जो है वो एक नॉन मेटल है, उसको निकाल दें। बाकी सारी मेटल्स जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, यही है ना, लीना की, हाली ने की, रब से फरियाद, तो इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। ये थर्ड चैप्टर का हमारा टॉपिक था, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है, इन सब के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बाकी सब के जो हैं वो क्या होते हैं जी, हाई होते हैं। फिर से फर्स्ट
कौन सी है, सारी मेटल्स सॉलिड में होती हैं, सिवाय मरकरी सॉलिड नहीं होती, कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड। और दूसरी ये है कि भाई सारी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं सिवाय अल्कली मेटल्स के, सिवाय अल्कली मेटल्स के। क्लियर हो गया, पक्की बात है। चलें जी प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं, रेस कर देंगे ये वाला। अच्छा जी प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसमें, दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी, अब ये डेंसिटी क्या बुला है, डेंसिटी है फर्ज करें जी एक आपके पास बॉक्स है, बॉक्स जो है इसका मास होगा और इसने कुछ वॉल्यूम भी घेरा होगा, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो मेटल्स जितनी भी हैं भाई इनका मॉलिक्यूल्स बहुत कंडेंस होते हैं, करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया जी सब। अच्छा जी अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की, ये रेस कर दें। अजकल वे पल पल वे तेनू देख दिया अखियां। अच्छा चलें जी प्रॉपर्टी नंबर 4, दे हैव हार्ड, दे आर हार्ड, दे आर हार्ड। ये सारी की सारी क्या होती हैं, मेटल्स हार्ड होती हैं भाई, सख्त होती हैं मेटल्स, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन हैं, वो कौन सी हैं, सबसे पहले तो ये है भाई सोडियम, सोडियम पोटाशियम, पोटाशियम सोडियम मतलब Na और पोटाशियम K, ठीक है। और उसके बाद ही मरकरी भी साथ लिख लें, मरकरी इसलिए कि भाई ये लिक्विड में होती है तो इसको हम, ये भी तो सॉफ्ट ही हुई ना फिर, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट एक और रहती है वो है गैलियम, गैलियम, इसको भी हम नाइफ से काट सकते हैं, इन दोनों को भी नाइफ से काट सकते हैं, छुरी से इजीली काट सकते हैं। ये जो 4 मेटल्स हैं, 3 मेटल्स हैं और चौथी जो है वो भी मेटल है लेकिन वो लिक्विड में है, ये 3 सॉलिड्स में हैं। क्लियर हो गया सबको, ठीक है जी। अच्छा जी प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें तो वो है मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी, तो मेटल्स आर मैलेएबल मतलब कैन बी हमर्ड इनटू शीट्स, कि भाई जो आपके मेटल्स हैं उनको अगर हम कूट के उसको अच्छे से कूट के उसकी शीट्स बना सकते हैं, उनकी शीट्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की मेटल को हम कहते हैं मैलेबिलिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस कई दफा आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, क्वेश्चन लिख लें साथ ही, ठीक है। चलें मैं करता हूँ, ऊपर लिख दूंगा। अच्छा जी नेक्स्ट है जी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, वो होता है जी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, के भाई आपने शीट लेनी है, जो भी आपकी मेटल है उसको इतना कूटना है और उसकी तार बना देनी है, ठीक है, उसकी वायर्स बना देनी है। उस वायर बनाने की प्रॉपर्टी को, उस खासियत को मेटल्स की हम कहते हैं, ये क्या है, डक्टिलिटी है। ये क्या है, डक्टिलिटी। मेरे साथ शाबाश, क्लियर है जी सबको, पक्की बात है। चलें रेस कर दें। अच्छा वो पहले स्टूडेंट थे ना कि जो जब कोई टीचर पूछता ना कि बी फॉर क्या होता है तो वो कहते थे बी फॉर बैग, बी फॉर मतलब बुक, बी फॉर बैट, लेकिन आज का के कहते हैं बगे बिल्ले बिल्ले आंधा की करेंगी। तो ये इस तरह के आजकल जो स्टूडेंट हैं वो मॉडर्न हो चुके हैं, तो हमने कहा कि भाई टीचर्स को भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए कि वो भी बच्चे जो हैं वो अपने अंदाज में पढ़ सकें, ठीक है जी। चलें जी क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
मैलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ये बहुत दफ़ा आ चुका है, इसलिए इसको क्लिक कर लें, शाबाश। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? ये हार्ड होती हैं इस तरह की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई है जी। अगर कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं बिला झिझक। ठीक है जी, चलें जी, अब बात हम करते हैं थोड़ा सा जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वो कौन सी हैं, इनमें बॉन्डिंग कौन सी है, इसके ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, इस तरह की जो कुछ बातें हैं वो आपसे शेयर करते हैं जी। तो उसमें फर्स्ट जो है वो है, ये अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मिक्स अप नहीं करनी आपने, ठीक है, मिक्स अप नहीं करनी, फिजिकल को फिजिकल में रखना है और केमिकल्स को केमिकल में ही रखना है। अच्छा जी, जो मेटल्स हैं वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटल्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली डोनेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ये है कि भाई जो इसके मेटेलिक के, अगर वो ऑक्सीजन के मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दे, सोडियम है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के वो सारे के सारे बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है जी, मेटल्स जितनी भी हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके मतलब के ऑक्साइड जो बनते हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो हम लिखते हैं जी अगले, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन form oxide and its nature is basic, और उनकी नेचर जो है वो बेसिक होती है, उनकी नेचर बेसिक होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अच्छा चलें जी, उसके बाद इसका एक और है, वो कहते हैं कि इसमें भाई बॉन्डिंग कौन सी है, तो हम फोर्थ चैप्टर में मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, तो इनमें ये मेटल्स हैं तो इनमें स्पेशल बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मेटल्स, जो मेटल्स होती हैं इनमें जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, मेटालिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग चार तरह की होती है। फर्स्टली जी ये होती है कि कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटल्स में कौन सी होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये अगर मेटल्स जो हैं वो किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर दें तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वो कौन सा होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, रिएक्ट विद नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, या आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कह लें या आयनिक बॉन्ड कह लें, दोनों एक ही चीज है कि वो आयनिक कंपाउंड बना देते हैं या उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। दोनों चीजें सही हैं, जो उस तरह मर्जी आप कर सकते हैं। क्लियर है जी, ये सारी की सारी क्या हैं, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, कर दें रेस, ओके। अच्छा जी, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रह गई है, जब मेटल्स जो हैं वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब मेटल किसी मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलें जी,
कहते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। जैसे जी मेरे पास सोडियम है, सोडियम जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करें, ये एक एसिड है, ठीक है, और ये एक मेटल है, तो यहाँ पे मेरे पास NaCl बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, रिमूव हो, रिवॉल्व या बाहर रिलीज हो जाएगी, ये साल्ट बनता है और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। क्लियर जी? यहां तक जो है वो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम कुछ ऐसी मेटल्स की बात करते हैं जिनकी हर किसी की अपनी खसूसियात होती हैं और जो कि ज़्यादा मशहूर हैं या किसी वजह से उनमें कोई चीज़ ज़्यादा है या उनमें कुछ कम है, उन जो है वो मेटल्स की बात जो है वो एक स्क्रीन जो है वो स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम। तो MCQs के लिए टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्लिक कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस इन सब के हिसाब से। अच्छा चलेंगे, लिखा हुआ है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? एल्यूमिनियम। द मोस्ट प्रीशियस मेटल इज प्लाटिनियम, वो प्लाटिनियम है। उसके बाद द मोस्ट यूजेबल मेटल इज आयरन। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेटल कौन सी है? MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 2 का पूछा जा सकता है, तो वो आयरन है। उसके बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? सीजियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल सीजियम है, ठीक है। और उसके बाद द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज यूरेनियम। सबसे ज्यादा जो है वो वैल्यूएबल मेटल जो है वो यूरेनियम है, यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद ये लाइटेस्ट सबसे हल्की मेटल कौन सी है? वो है लिथियम, हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे, Li, लिथियम, ठीक है। तो उसका जो है वो डेंसिटी कितनी है? 0.52 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है जी। उसके बाद सबसे हाईएस्ट मेटल ओसियम है, ऑस्मियम जो है वो सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट मेटल है, जो बहुत हैवीएस्ट मेटल है, जो बहुत ज़्यादा भारी मेटल है। उसकी डेंसिटी कितनी है? 22.5 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है जी। तो इसकी ये है। उसके बाद है जी सबसे लीस्ट रिएक्टिव ऑफ हीट, मतलब कि जो हीट को गुजरने ही नहीं देती मेटल, वो कौन सी है? वो है लेड। अच्छा जी, उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सी गुजरने देती है? तो वो है सिल्वर एंड गोल्ड। सबसे ज़्यादा गोल्ड, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड दोनों इकट्ठे हैं। द मोस्ट डिक्टाइल, जो सबसे ज़्यादा डिक्टाइबल और मेलेबल मेटल है वो भी गोल्ड और सिल्वर है। चलें जी, ये आपको स्क्रीनशॉट अब खत्म हो गया होगा। तो बात करते हैं कि ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं। वो सारी की सारी, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इसके बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर के बारे में और आयोनाइजेशन के साथ इसका क्या लेन देन है, क्या चक्कर है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर